सर्दियों का मौसम है और कई वक्त से हम अपने स्वेटर जैकेट रजाइयाँ निकाल कर बैठे हैं, लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है। दिसंबर पूरा हो गया, जनवरी महीना शुरू हो गया है, लेकिन गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। लेकिन अब आने वाले कुछ दिन, वैसे शुरुआत भी हो गई है। आज सुबह ही आपने देखा होगा वडोदरा शहर में काफ़ी देर से सूरज निकला था। तो अब वडोदरा के साथ साथ पूरे गुजरात में ठंड बढ़ सकती है और इसलिए मैं वडोदरा शहर के जाने माने खगोलविद दिव्यदर्शन पुरोहित से मिलने पहुंची हूं और उन्हीं से जानेंगे कि आने वाले दिनों में ठंडी का क्या माहौल वडोदरा में रहेगा। सर, सर्दियों का मौसम है लेकिन बहुत लेट ये वक्त ऐसा होता है जब करीबन हम 10, 12, 14 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम सर्दियां पड़ रही है। उसकी क्या वजह है और अब क्या सर्दी का माहौल रहेगा? बढ़िया। जो सर्दी आम तौर पर इस समय होनी चाहिए थी वो शीतलहर होनी चाहिए थी और करीबन जैसा आपने बताया 12 डिग्री से 15 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाना चाहिए था। मतलब कभी कभी 9 डिग्री तक भी चला जाता है, हमने देखा है। मगर चूंकि इस बार एल नीनो जैसे पहले हमने लोगों ने डिक्लेयर किया था, तो एल नीनो सक्रिय हो चुका है। उसके चलते हुआ क्या है कि एल नीनो समुद्र से एकदम गर्म हवा पैदा कर रहा है, तो आने वाले 3-4 सालों तक एकदम गर्मी रहेगी और इतनी ठंड जैसे शीतलहर जिसको बोलते हैं कोल्ड, ऐसा नहीं आएगा। मगर इसके साथ में नेचर ने एक और जादू इम्पैक्ट कर दिया उसके साथ में, और 3-4 बातें और भी जियोग्राफिकल, साइंटिफिकल और मैनुअल मैन 3-4 चीज़ें रीज़न ऐसे इसमें इन्वॉल्व हो गए कि जो गर्मी आने वाली थी वो कुछ दिन के लिए उसमें ब्रेक लग गई है और शीतलहर का माहौल पैदा हो चुका है। और अभी की बात करें तो रात्रि में 16-17 डिग्री तक बड़ौदा में पहुंचता है टेम्परेचर और दिन में 26-27 पहुंचता है, जो पहले परसों की बात करें तो 31 तक था। और धुंध, कोहरा जिसको बोलते हैं, वो पॉल्यूशन से क्रिएट होता है और ठंड की वजह से और पॉल्यूटेड पार्टिकल्स, पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं उसकी वजह से, तो पूरे गुजरात पर छाया हुआ है। सुबह में आप देखेंगे 8-9 बजे तक विजिबिलिटी नहीं मिलती है क्लियर। और इंडिया में ऊपर वाली बात करें पोर्शन, यानी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर ऊपर तक और हैदराबाद, तमिलनाडु तक, तो भयंकर कोहरा वहां पर छाया हुआ है। आने वाले 6-7 दिन तक रहने की संभावना लग रही है। यानी अब वडोदरा शहर में भी ठंड का माहौल बन सकता है। कितना डिग्री तक आसपास तापमान रहने की संभावना है? जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। उसके पहले मैं 1-2-3 भौगोलिक कारण और खगोलिक कारण बताना चाहूँगा। जैसे हम अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ घूमती है, अर्थ अब ये अपना एक्सिस है, अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी है। उसके चलते सूर्य नारायण हम देखते पूर्व से पश्चिम तो चलते हैं, मगर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर वापस जाते हैं। उत्तरायण जो भीष्म पितामह महाभारत पर्व में बताया गया था, उत्तरायण शुरू हो चुका है 22 डिग्री पर। ये जो मकर ऋतु है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ से निकल के सूर्य नारायण 22 दिसंबर से ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। मगर चूंकि कल 3 जनवरी है, पृथ्वी सूर्य से एकदम नजदीक भी है और उत्तरायण भी शुरू हो चुका है, मगर पृथ्वी सूर्य के आसपास ऑब्लोंग ऑर्बिट में भ्रमण करती है। उसके चलते जो भारत वाला पोर्शन है, अब यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर गोलार्ध में है, वो भारत वाला पोर्शन सूर्य से काफी दूर है। सूर्य यहाँ पर है तो उसकी तिरछी किरणें आ रही है। तो ये खगोलीय जियोग्राफिकल कंडीशन हम कह सकते हैं, जियोग्राफिकल रीजन है। दूसरा रीजन ये हुआ कि हमने मैन इतने कार्बन पार्टिकल्स बढ़ा दी है कि जो वो हीट ट्रैप करता है उसी तरीके से कोल्ड ट्रैप कर लेता है। तो कोल्ड कैसे ट्रैप हो गई, उसका एक और खगोलीय इम्पैक्ट नेचर ने भी डाल दिया है। जो ऊपर वाला पोर्शन पृथ्वी का हम देखते हैं उसको उत्तर ध्रुव बोला जाता है, और उत्तर ध्रुव सूर्य के ठीक सामने तो नहीं होता है, मगर वहां पर कभी एकदम स्ट्रेटोस्फीयर जो 100 किलोमीटर ऊपर है वहां पर एकदम ठंड होती है। मगर हुआ यूं है, एक सप्ताह पूर्व नासा के सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया कि वहां पर भयंकर गर्मी बढ़ गई। उसके चलते यहाँ पर एक बादल सा घूमता है, उसको पोलर वर्टेक्स बोलते हैं या ध्रुवीय भंवर बोल सकते हैं हम आम भाषा में। तो ध्रुवीय भंवर टूट गया, उसके चलते अंदर जो कोल्ड बादल छाए हुए थे, कोल्ड हवाएं उसमें चल रही थी एकदम भयंकर माइनस में, वो नीचे बहना शुरू हो गई। और आपको शायद याद हो वीएनएम के दर्शकों को कि 2018 में लंदन में, यूके में वगैरह में शीतलहर इसके चलते आई थी। तो हमने डिक्लेयर किया था गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी की ओर से कि आने की संभावना भारत की ओर भी बढ़ेगी। तो हिमालय की हवा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवा और ये पोलर वर्टेक्स की हवा तीनों मिलकर के हमारे यहाँ आ रही है, और इसके चलते पूरे भारत में ठेठ दक्षिण तक जाने की, शीतलहर जाने की संभावना है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले एक सप्ताह तक शायद सर्दी और बढ़ेगी, ठंड और बढ़ेगी और धुंध और कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा। तापमान का पारा बढ़ सकता है और आपको आपकी स्वेटर, जैकेट और रजाइयाँ इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। वैसे अब मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने मिल रहा है। जनवरी में तो इतनी ठंड वडोदरा में होती है कि कहीं ना कहीं दिन में भी हम स्वेटर जैकेट पहनते हैं, लेकिन अब ये मौसम में बदलाव कहीं ना कहीं
पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं उसकी ओर इशारा करते हैं। सर, आपको लगता है कि ये जो सीजन बदल रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण पर जो असर हो रहा है वो ही है, और हमने जो पर्यावरण बिगाड़ा है वो अब हमें वापस मिल रहा है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात आपने कह दी। इंसान ने सुख की अंधी दौड़ जो लगाई है, बिना सोचे बिना समझे कि आने वाले सालों में हम क्या करेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी क्या करेंगे, हमने पूरी पृथ्वी को बंजर करके रख दिया। इतने फॉसिल फ्यूल चला दिए, इतना व्हीकल्स चलाते हैं और इतना कागज़ जला देते हैं और इतने वृक्ष काट दिए हैं, इतना पानी का जल का दुरुपयोग कर दिया है कि पूरे के पूरे वातावरण में एटमॉस्फेयर में जहर भर दिया हमने। पर्टिकुलर मैटर 2.5 10 से लेकर के फाइन सुपर फाइन पार्टिकल्स भर दिए हैं, जिसको प्रदूषण बोलते हैं। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीली परतें भर दी है। उन सबको चल के एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट हो रही है। आप देखेंगे सुबह में कोहरा है और नमी बनी रहती है, ऐसा लगेगा कि बारिश गिरेगी। आज सुबह की बात करें तो 7-8 बजे ऐसा लगता था कि बारिश गिर जाएगी धमाकेदार। दोपहर में गर्मी गिरी और ऐसा लगा कि फैन चला लेते हैं, और फिर शाम ढलने आई, जैसे ठंड शुरू हो गई थी कि दिन में 3-3 सीजन चल रही है। और जब ठंड आती है तो एकदम ठंड, गर्म आती है तो एकदम गर्मी, और मानसून भी 8-6 महीने तक चल जाता है और गर्मी 10 महीने तक चल जाती। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट मानवीय की सुख की अंधी दौड़ के कारण ही हुई है। पिछले दिनों बरसात होने की भी संभावना जताई गई थी। आने वाले कुछ दिनों में बिन मौसम बारिश की कोई संभावना है क्या सर? जी, ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये नमी बनी रही और उसको हवा की गति मिल गई और एटमॉस्फेयर का भी अगर प्रेशर उसको मिल गया, मिलीबार प्रेशर 1000 से नीचे अगर चला गया, तो 3 चीज़ें अगर मिल जाती है तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मानसून जैसी बारिश नहीं गिरेगी तो कृषिकारों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मगर हल्की बूंदाबांदी होगी, उससे होगा क्या, एटमॉस्फेयर और कोल्ड हो जाएगा, तो हम जैसे फ्रिज में बैठे ऐसा लगेगा। तो ऐसी संभावना है, मगर नहीं भी है, क्योंकि अगर सूर्यनयन ठीक से चल रहे हैं और पोलर वोल्टेक्स की एकदम हवा नहीं चल रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है और नमी का उसको प्रेशर नहीं मिल रहा है, एयर प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो ये आने की संभावना कम हो जाएगी। तो कुल मिला के बूंदाबांदी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर कुल मिला के बारिश से डरने की आवश्यकता अभी नहीं लग रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। यानी सर्दियां बढ़ने का अनुमान है, लेकिन उतनी ज़्यादा सर्दी इस बार नहीं होने वाली है, और उसका कारण कहीं ना कहीं हम सब है, क्योंकि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेन मेड है, और उसी लिए कुदरत का जो साइकिल है उसे भी हमें डिस्टर्ब कर दिया है। सर्दी के मौसम में अब सर्दी नहीं होती है, हर एक ऋतु का अनुभव फ़िलहाल हम कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको थोड़ा बहुत संभल जाने की तो ज़रूरत है ही। फ़िलहाल हैप्पी विंटर कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।